जंग, एक ही वफादारी है उनकी, एक दूसरे का साथ। हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन की 10 ज़बरदस्त गजब मूवी के बारे में दोस्तों, जिसमें उनकी पुरानी और नई मूवी दोनों शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट की पहली नंबर मूवी जिसका नाम है रॉकी पार्ट 1, जो कि 1976 में आई थी दोस्तों। ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे जॉन गिविंग्स ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म सिल्वेस्टर स्टैलोन द्वारा लिखी गई है और उन्होंने मुख्य लीड रोल पर काम किया हुआ है। रॉकी फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक साधारण और सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन एक मौका उसे बड़े सपने पूरे करने का मौका देता है। फिल्म में बॉक्सिंग और प्रेरणा की दुनिया में एक नई दिशा है और इसे आज भी एक क्लासिक माना जाता है। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी प्लॉट के बारे में बात करा जाए तो स्टोरी दिखाती है दोस्तों, रॉकी बाल्बोआ यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन है। एक छोटे शहर से फिलाडेल्फिया का एक साधारण लड़का है। वह एक मांस बेचने वाला है और अपना जीवन संघर्षों के साथ जीता है। उसका जीवन कभी खास नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से एक बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन बनने का सपना देखता है। रॉकी का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं है, वह अपनी गरीबी और साधारण जीवन शैली में फंसा हुआ है। वो एक छोटे मुक्केबाज के रूप में काम करता है और कभी कभी लीडरशिप की भूमिका निभाता है। रॉकी का दिलचस्प उसे बड़े मौके की तलाश करता है। वो एक दिन जीवन जीता है, कभी दुख को बड़ा और सफल महसूस नहीं करता। अचानक उसकी दोस्ती या उसके जीवन में क्या आता है जिससे वो एक बढ़िया बॉक्सर या कुछ बन पाता है, यही आपको इस मूवी में एक्सपीरियंस करना है दोस्तों। मूवी बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी। वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए सिर्फ मैं छोटे से प्लॉट की बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारी लिस्ट की दूसरी नंबर मूवी जिसका नाम है रॉकी 2, ये 1979 में रिलीज़ हुई थी। यह एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जो कि रॉकी 1976 का जो पार्ट 2 है। यह फिल्म सिल्वेस्टर स्टैलोन द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया हुआ है। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने फिर से रॉकी बाल्बोआ को भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी रॉकी के जीवन में एक नए संघर्ष को दर्शाती है, जहां उसे अपनी खुद की पहचान, परिवार और सच्चाई की लड़ाई के बीच संतुलन बनाना होता है। स्टोरी की बात करें दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में रॉकी बाल्बोआ यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ जो पहले फिल्म के फाइनल मुकाबले में अपोलो क्रीड से ड्रॉ होने के बाद काफ़ी चर्चित हो चुका था, वो अब एक छोटे से जीवन को जीने की कोशिश करता है। रॉकी की शादी एड्रियन से हो चुकी है और वो अब अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। रॉकी ने अपने बॉक्सिंग करियर को ख़त्म करने का निर्णय लिया था और अब वो एक साधारण जीवन जीने का प्रयास करता है। हालांकि उसे जल्दी ही महसूस होता है कि वो पूरी तरह से इस जीवन में संतुष्ट नहीं है और उसे फिर से बॉक्सिंग में वापस करनी चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके। क्या वो दोस्तों वापस से इस फील्ड में वापस जाता है या नहीं जाता है, या अगर जाता है तो अपने आप को साबित कर पाता है या नहीं, यही आपको इस मूवी में देखना है और इसका एक्सपीरियंस करना। दोस्तों मूवी बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी नंबर मूवी जिसका नाम है दोस्तों रैम्बो जो फर्स्ट ब्लड है, 1982 में रिलीज़ हुई थी। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने मेन लीड रोल में काम किया, जिसका जो निर्देशक है वो डेड कौशप ने किया हुआ है। यह डेविड मोरल की किताब फर्स्ट ब्लड पर आधारित है। फिल्म रैम्बो एक पूर्व ग्रीन बैरेट ऑफ वियतनाम युद्ध के दिग्गज की कहानी है जो एक छोटे से शहर में कानून और व्यवस्था के साथ संघर्ष करता है। स्टोरी की बात करें दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक पूर्व ग्रीन बैरेट जॉन रैम्बो से होती है जो वियतनाम का युद्ध एक अनुभवी सैनिक है। रैम्बो को अपने युद्ध के दिनों की कई भयानक यादें व कई सारी उनसे जूझ रहा होता है। एक दिन वो हल्टन नामक एक छोटे शहर में आता है जहां वो अपने पुराने दोस्त डेजन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब रैम्बो वहां पहुंचता है तो वो जानता है कि उसका दोस्त पहले ही शहर छोड़ चुका है। शहर के पुलिस प्रमुख शेरिफ विलियम टी मार्शल को ये बहुत पसंद नहीं आता है कि रैम्बो शहर में आकर घूम रहा है और उसे एक बाहरी आदमी के रूप में देखा जाता है। मार्शल रैम्बो को शहर से बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन रैम्बो को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो शांति से रहने की कोशिश करता है।
अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इसीलिए आपको इस मूवी को एंजॉय करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मूवी बहुत बढ़िया है, आप देखिए एंजॉय करिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी चौथी नंबर मूवी को, जिसका नाम है रैम्बो फर्स्ट ब्लड 2। दोस्तों ये 1985 में रिलीज़ हुई है, जो कि रैम्बो फर्स्ट ब्लड का पार्ट 2 है। इस फिल्म में भी हमारे सिल्वेस्टर स्टैलोन है और जॉन रैम्बो है। इस बार रॉकी की ही तरह रैम्बो को एक नया मिशन सौंपा गया है, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। फिल्म की कहानी जॉन रैम्बो के एक और रोमांचक खतरनाक मिशन की ओर इशारा करती है, जहां उसे वियतनाम युद्ध के बाद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म की शुरुआत होती है जब जॉन रैम्बो को एक अमेरिकी सैन्य बेस में बंदी करके रखा गया है। वो वियतनाम युद्ध में भाग लेने के बाद अपने देश में सम्मान की कमी और मानसिक परेशानियों से जूझ रहा होता है। उसे उसकी पिछली फिल्म के अंत में जेल में रखा गया था, लेकिन अब उसे एक मिशन पर भेजने का निर्णय लिया जाता है। कर्नल टाउन ने और एक सरकारी अधिकारी मेयर रैम्बो को एक मिशन पर भेजने का प्रस्ताव देते हैं। इस मिशन का उद्देश्य वियतनाम युद्ध में बंदी बनाए गए अमेरिकी सैनिकों को बचाना होता है। इस मिशन के लिए रैम्बो को शर्त पर जेल से बाहर निकाला जाता है, और यदि वो सफल होता है तो उसे पूर्णतः से मुक्त कर दिया जाएगा। अब दोस्तों वो क्या करता है, इस शर्त को मानता है नहीं मानता है, जेल से बाहर जाता है नहीं जाता है, यही आपको इस मूवी में देख के एक्सपीरियंस करना है। मूवी अच्छी, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर, जो कि रॉकी 4। रॉकी का पार्ट 4 है दोस्तों। 1985 में रिलीज़ हुई थी। एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जो कि रॉकी फिल्म की सीरीज़ की चौथी कड़ी है। इसे सिल्वेस्टर स्टैलोन ने लिखा हुआ है और उन्होंने इसे डायरेक्ट भी किया हुआ है। फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी बाल्बोआ की भूमिका निभाई है और डॉल्फ लुंडग्रेन ने इवान ड्रेगो की भूमिका निभाई है। ये फिल्म रॉकी की ज़िंदगी में एक नया अध्याय जोड़ती है, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से मुकाबला करना होता है, जो कि एक सोवियत बॉक्सिंग चैंपियन है। स्टोरी की बात करें दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है जब रॉकी ने एपोलो क्रीड के साथ एक नया मुकाबला जीता और अब वो एक सफल बॉक्सिंग चैंपियन बन चुका है। रॉकी और उसके साथी एपोलो के जीवन में खुशियाँ हैं और वह एक आरामदायक जीवन जी रहे होते हैं। इसी दौरान सोवियत संघ से एक नया और बेहद ताकतवर बॉक्सिंग चैंपियन इवान ड्रेगो शहर आता है। अपनी मशीन जैसी ताकत और अविश्वसनीय बॉक्सिंग कौशल को सबको हैरान कर देता है। इवान ड्रेगो की एक लड़ाई अमेरिका में आयोजित की जाती है और वो इस मैच में एपोलो क्रीड के खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। एपोलो अब रिटायर हो चुका है, फिर वो एक बार अपनी आखिरी ड्रेगो से लड़ने के लिए फैसला कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़ाई अमेरिकन प्राइड और बॉक्सिंग की इज्जत करने के लिए ज़रूरी है। अब क्या होता है, दोनों इस लड़ाई में लड़ते हैं, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, यही आपको इस मूवी में देख के एंजॉय करना। मूवी बहुत प्यारी है, आप इसे देख के एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी छठी नंबर मूवी की ओर, जो कि क्रीड। दोस्तों क्रीड 2015 में रिलीज़ हुई थी। ये एक बॉक्सिंग ड्रामा फिल्म है, जो कि रॉकी फिल्म सीरीज का स्पिन ऑफ है। फिल्म का निर्देशन रायन कोगलन ने किया हुआ है और सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी बाल्बोआ की भूमिका फिर से निभाई है। फिल्म में माइकल बी जॉर्डन और एंडरसन की भूमिका अदा की है, जो अपोलो क्रीड का बेटा है और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखता है। स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म की शुरुआत होती है जब एंडरसन क्रीड जॉनसन, जो अपोलो क्रीड का बेटा है, एक अनाथालय में पला बड़ा है। अपोलो क्रीड एक प्रसिद्ध बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन एंडरसन को अपने पिता के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, क्योंकि वो बचपन में ही अपनी माँ के साथ अनाथ हो गया था। हालांकि एंडरसन को ये पता चलता है कि उसका असली पिता कौन था और उसे जानने के लिए अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश करता है। एंडरसन को बॉक्सिंग में बहुत रुचि रहती है और वो अपनी माताजी की इच्छा के खिलाफ इस खेल में करियर बनाने का फैसला करता है। उसे पिता की छाया से बाहर निकालने के लिए खुद को साबित करने की चाह होती है। अब वो कैसे क्या करता है क्या नहीं करता है, यही इस मूवी में आपको देख के एक्सपीरियंस करना है। मूवी बहुत बढ़िया है, आप इसे देख के एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही एक्टर अच्छे हैं दोस्तों बढ़ते हैं अपनी 7वीं नंबर मूवी को, जिसका नाम है रैम्बो पार्ट 3। दोस्तों 1988 में रिलीज़ हुई थी। ये एक एक्शन फिल्म है, जो कि रैम्बो फिल्म देश की तीसरी कड़ी है। इस फिल्म के निर्देशक पीटर मैकल्डोन ने किया हुआ है सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ, और उन्होंने लीड रोल में काम किया है। फिल्म में रैम्बो को एक नया मिशन भेजा जाता है, जिसमें उन्हें अपनी साहसिकता और ताकत का पूरा प्रदर्शन करना होता है। यह फिल्म रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है। जाहिर सी बात है, थर्ड है तो 2 को आगे बढ़ाएगी। खैर बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर। फिल्म की शुरुआत होती है जॉन रैम्बो, हमारे यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन, थाईलैंड में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। वह अब एक मठ में रहते हैं।
और किसी से नाता नहीं रखते हैं। रैम्बो ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया है, खुद को शांति के और ध्यान में खो दिया है। इस दौरान कर्नल टाउन, जो रैम्बो को पुराना दोस्त और मार्गदर्शक है, एक मिशन पर अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पकड़ा जाता है। कर्नल टाउन को अफगानिस्तान कैद कर लिया जाता है। उसे जानबूझकर एक सोवियत सेना के कैद खाने में रखा जाता है। अमेरिकी सरकार को लगता है कि कर्नल टाउन की जान खतरे में है। वो उसे बचाने के लिए रैम्बो को फिर से मिशन में भेजती है। रैम्बो को कर्नल टाउन के बारे में को बचाने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है। अब क्या होता है, क्या नहीं, कैसे उनको बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, या उसके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये आपको इस मूवी में देख के एक्सपीरियंस करना है। मूवी बहुत बढ़िया है दोस्तों, देखिए और मौज करिए। दोस्तों, अगर हम अपनी अगली मूवी की ओर बात करें, जो कि नंबर 8 पर है, उसका नाम है डेमोलिशन मैन, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। एक विज्ञान के ऊपर है, साइफाई एक्शन फिल्म है, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन और वेल्सी स्पाइस मेन लीड रोल में है। फिल्म का निर्देशक मार्क एल रेसर ने किया हुआ है। यह फिल्म एक भविष्यवाणी करती है कि कैसे समाज में बदलाव, तकनीकी विकास और कानून व्यवस्था के साथ मानवता के बीच में टकराव हो सकता है। तो दोस्तों, स्टोरी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत 1966 में होती है, जब लॉस एंजल्स शहर में एक खतरनाक अपराधी स्क्रेग लिप्स्किन और एक पुलिस अधिकारी जॉन स्टेपन के बीच एक भयंकर संघर्ष होता है। स्नेक लिप्स्किन एक क्रूर और परवरी अपराधी है, जिसे पूरी दुनिया में कई अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वो पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से तंग करता है और शहर में आतंक फैलाने का प्रयास करता है। स्टेपन को एक कड़ा और बहादुर पुलिस वाला अधिकारी स्नेक को पकड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। अंत में स्टेपन स्नेक को पकड़कर जेल में डालता है, लेकिन इससे पहले स्नेक ने कई बड़े हादसों को अंजाम दिया जो शहर को तबाह कर देते हैं। अब वो क्या अंजाम है, क्या नहीं है, ये आपको फिल्म में देख के एक्सपीरियंस करना है। दोस्तों, फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे देखिए और एंजॉय करिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी 9 नंबर मूवी को, और जिसका नाम है टैंगो एंड कैश। दोस्तों, ये 1989 में रिलीज हुई थी, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन और कर्ट रसेल मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म एक्शन, अपराध और हास्य का बेहतरीन मिश्रण है। फिल्म का निर्देशन एंड्रयू डेविस ने किया है और इसमें जेम्स लिस्टन माइसी जैसे प्रमुख भूमिकाएं हैं। स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो फिल्म की शुरुआत होती है जब 2 प्रमुख अधिकारी पुलिस वाले जैंग टैंगो और रेजिनाल्ड कैश दोनों ही लॉस एंजल्स के बड़े और कड़े प्रमुख पुलिस अधिकारी होते हैं जो अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। टैंगो एक मिस्ट्री लविंग, सख्त और नियंत्रित अधिकारी है, जबकि कैश एक मस्त मौला, बेपरवाह और हंसी मजाक करने वाला पुलिसकर्मी है। इन दोनों की कार्यशैली बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों में बड़े प्रभावशाली और सक्षम पुलिस अधिकारी हैं। अब दोनों एक कैसे क्राइम को देते हैं, भाई एक कॉमेडियन है, एक सीरियस है, तो कैसी वहाँ की पुलिस जो है वहाँ के क्राइम को रोकती है, क्या इससे रोक पाती है, नहीं रोक पाती है, यही आपको इस मूवी में एक्सपीरियंस करना है। मूवी देखिए, मूवी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। हमारी इस लिस्ट की लास्ट मूवी है जिसका नाम है द एक्सपेंडेबल पार्ट 1, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी, जिसका निर्देशन यानी डायरेक्ट खुद सिल्वेस्टर स्टैलोन ने खुद किया हुआ है। इस फिल्म में सिल्वेस्टर स्टैलोन, जेसन स्टेथम, डॉल्फ लंडन, रॉकी और अन्य एक्शन सितारे मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म एक्शन, साहस और दोस्ती की एक रोमांचक कहानी पर आधारित है, जिसमें एक टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। स्टोरी की बात करें दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है खतरनाक समूह एक्सपेंडेबल से होती है, जो कि एक विशेष प्रकार के ठेकेदार होते हैं। यह समूह बेहद पेशेवर और प्रशिक्षित सैनिकों से बना होता है, जो कि कठिन मिशन को पूरी तरह से करने के लिए तैयार रहता है। उनकी प्रमुख कार्यशैली होती है कि जब वो किसी भी मिशन पर जाते हैं तो उनकी टीम में होने वाली किसी भी मौत के कारण कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता, और उनका उद्देश्य केवल मिशन को सफलतापूर्वक करना होता है। समूह का नेतृत्व बर्नार्डी यानी अपने से स्टैलोन करते हैं, जो कि वो और उनकी टीम के सदस्य में इसमें शामिल होते हैं, जो कि ली यानी क्रैश और कई लोग हैं दोस्तों। मिशन इनका एक छोटा सा होता है दोस्तों, बता देता हूँ आपको। एक दिन वो अपनी टीम को गुप्त मिशन सौंपा जाता है, जिसमें वो जनरल वीला को उखाड़ने की योजना बनाते हैं, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी द्वीप बोलिविया का तानाशाह शासक है। वो अपने देश में अत्याचार और भ्रष्टाचार फैला रहा है और उसका नियंत्रण पूरे देश पर है। जनरल वीला का शिकार करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। अब वो कैसे इनकी टीम और हमारे सिल्वेस्टर स्टैलोन उनका सामना करते हैं, और उनके जीवन में, उनकी ग्रुप में क्या क्या परेशानी आती है, कौन मरता है कौन नहीं मरता है, यही आपको इस मूवी में एक्सपीरियंस करना है। इसका एक्शन इतना ज़बरदस्त है दोस्तों कि आप देखेंगे आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी मूवी देखिए, एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ उससे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।